सदगुरु श्री महान साहब जी पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्यवादी संत थे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का पारक सिद्धांत है और सदगुरु श्री कबीर साहब जी अच्छे विचारमान पढ़े लिखे विवेकी संत थे। 11 प्रकरणों से सुशोभित उनका बीजक सदग्रंथ है, रमेनी से लेकर साखी पर्यंत। साहब ने भ्रम को दूर किया, भूल मिटाते रहे। सदगुरु श्री कबीर साहब के इतिहास में लोग जानना चाहते हैं। इतिहास उनका उतना ही है कि उनकी मां उनको मरा हुआ समझ के और फूलों में रख करके और नहर तारा के किनारे या जल में या किनारे रख गए और नीरू और नीमा वहां के निकले। जेठ पूर्णिमा वहां पर उनको मिल गए, उन्हें पालन पोषण किया, बड़े हुए। जैसा जैसा विचार उनका काम करता गया, विवेक जागृत होता गया, छोटी सी उम्र में घर बार को त्याग करके निकल गए। उनकी शादी नहीं हुई थी, शादी उन्हें करी ही नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी अपने सिद्धांत के अच्छे विचारमान थे। उनको पता चल गया था कि ये जगत अनादि है, अनादि का कोई करता नहीं होता है। रामानंद के संपर्क में भी थोड़े बहुत रहे होंगे, उनके चेले भी रहे, लेकिन रामानंद को उन्होंने गुरु नहीं माना। सदग्रंथ बीजक सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है और हस्तलिखित जो सदग्रंथ बीजक था वो काफी समय तक रहा। उसके बाद में और भी विचारमान संत होते रहे, पारखी संत होते रहे, बीजक को पढ़ते रहे, उनके गुरुजन पढ़ाते रहे। धीरे 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 समय बीतता गया। रीवा में मध्य प्रदेश में एक मंदिर था, कबीर मंदिर। वहां पर श्री सुखलाल साहब जी रहते थे। महाराष्ट्र में उनका आना जाना रहता था। सदगुरु श्री पूरन साहब जी हुए, उनके परिवार में भी जाते थे और उनके परिवार के उनके भक्त भी थे। संतों का आना जाना रहता है। समय बीतते गया। सदगुरु श्री पूरन साहब के बड़े भाई भी थे, गुलाब सिंह, वो भी साधु हो गए। गुलाब साहब उनका नाम। उनकी बहन भी साधु थी। सबसे छोटे सदगुरु श्री पूरन साहब जी थे। सदगुरु श्री पूरन साहब भी साधु हुए। सदगुरु सुखलाल साहब जी के साथ में रहे। उन्होंने ही पढ़ाई लिखाई, बीजक का ज्ञान पूरा कराया। और सदगुरु श्री पूरन साहब ने टीका किया। जब टीका करने की तैयारी करते रहे, अब कोई कोई लोग तो कहते हैं कि रीमा में टीका कुछ किया, निर्णय साल लिखा, लिखा हो वहां न लिखा हो, लेकिन वहां से वो बुरहानपुर आ गए अपने गुरुजी के। उन्होंने कहा कि ये टीका यहां कर रहे हो और राजा राम पास कहे
कुछ भी कदम आगे बढ़ा सकता है, इसलिए कोई स्वतंत्र जगह दे करके वहां टीका कर लेना। तो वो बुरहानपुर आ गए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, टीका वहीं किया था, और सनात साहब जी भी कहते हैं कि टीका रीवा में किया था, ऐसा लोग कहते हैं। फिर वो बुरहानपुर आ गए। बीच बीच में और भी बात तो हुई है कि दामाखेड़ा गए या कहीं दानापुर है वहां गए, वहां से बीजक लेकर के आए। यह बात बिल्कुल सरासर झूठ है। लिखी हुई प्रतियां कहीं भी पहुंच सकती हैं। पूरन साहब का लिखा हुआ हस्तलिखित बाद में समय कालांतर में कभी भी वहां पहुंच सकता है। किसी की भी हस्तलिखित जो कॉपी है, जो पांडुलिपि है, कहीं से भी कहीं पहुंच सकती है। इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए और इस झगड़े में भी नहीं पड़ना चाहिए। ये सब वाद विवाद का लक्षण है। साधुओं को वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। सुना जाता है कि जिस समय सदु श्री पूरन साहब जी टीका करते थे, उस समय दामाखेड़ा का कोई बोलबाला नहीं था। शरीर छूटने के बाद भी काफी समय बाद दामाखेड़ा का प्रचार हुआ, और दामाखेड़ा में सदु श्री पूरन साहब जी नहीं गए। तो ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है कि दामाखेड़ा में सदु श्री पूरन साहब जी नहीं गए और न वहां जाके भंडारा बनाए जो लोग कहते हैं। ऐसा नहीं हुआ है। हो सकता है कि पूरनदास नाम के कोई और संत रहे होंगे और वो गए होंगे, है ना। पूरनदास नाम के बहुत हुए हैं। लोगों को ऐसा भ्रम हो गया होगा कि यही पूरन साहब जी दामाखेड़ा गए। नहीं गए। उन्होंने बुरहानपुर में आके टीका पूरा समाप्त किया। कार्तिक मास पूनम तिथि को टीका समाप्त हो गया, और तीज के दिन उनका शरीरांत हो गया। वहां आज भी बुरहानपुर में सदु श्री पूरन साहब की पुण्यतिथि मनाई जाती है, और सदु श्री पूरन साहब की समाधि भी है, हंस साहब की। लोग इतिहासों के चक्कर में पड़ते हैं। इतिहासों में तो कुछ भी बड़ा चढ़ा करके लोग लिख देते हैं। जो बुरहानपुर की परंपरा में जो सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब ने जो लिखा है, वो ठीक सटीक लिखा है। उसमें कोई भूल के लिए जगह नहीं है। और कहीं भी टीका लिखा हो, कुछ भी किया हो, जब तक वहां का नाम नहीं होता है, जब तक इतने दिन तक मैंने यहां बैठ करके इतना टीका किया था, वहां पर पूरा सन सम्मत लिख करके और वहां का नाम लिखा जाता है, वहां स्थान का नाम लिखा जाता है, वहां रह करके इतने दिन तक मैं वहां रहा, फिर वहां से वहां गया, तब इतने दिन मेरे को वहां बीते। ऐसे अनुमान से यदि कोई कहेगा या लिख भी लेगा तो वो प्रमाण मान्य नहीं होता है। और जो श्री सनात साहब जी हैं, जो अभी वर्तमान में रीमा में समाप्त हैं, रहते हैं, उन्होंने भी प्रयास किया है। लेकिन वो ये कहते हैं कि बुरहानपुर के साधु पूर्वजों को नहीं मानते, उनका उपकार नहीं मानते। ये उनकी बात बिल्कुल झूठी है, ठीक नहीं। और साहब को विचार करना चाहिए और कभी भी समय निकाल करके बुरहानपुर आना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि आप पूर्वजों को नहीं मानते। जब पूरा इतिहास लिखा है, संध्या पाठ में भी प्रथम पूरा लिखा है, इतिहास निर्णय प्रकाश में लिखा है, तो ये बात उनकी बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे शोभा नहीं देता है, क्योंकि 10 दोष हैं तन मन वचन के, इन्हें गुरु परखाते हैं। जो नहीं इनका त्याग करें वो अंत में पछताते हैं। पछता नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब उनके गुरुजी थे श्री सुखलाल साहब जी, अमर साहब जी उनके भी गुरु थे, परंपरा चली आई। बीजक की टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी किए,
और बुरहानपुर में पूरा किए। चाहे बुरहानपुर में साकी से लगा, रमेन से लगा के साकी तक किए हूं, चाहे बार किए हूं, लेकिन पूरा नाम, पता, जगह का नाम सब बुरहानपुर ही दिया है। हाँ, गुरु स्थान साधु श्री पूरन साहब जी का रीमार, और उसको संत समाज से चले आए, बीच में आकर के काफी समय तक वहां कोई संत नहीं रहे। वहां के लोगों ने या किसी संत ने मिलकर के वहां पर सना साहब को रख दिया है। और यह भी सुने कि धर्मेंद्र साहब जी जाकर के उनको बैठा रहे आए, वहां की चादर दे आए। तो वहां पर गुरु स्थान पे जितने भी संत बैठे, किसी को भी आचार नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उनकी परंपरा में आचार का कोई वो नहीं है। बाद में आकर के साधु श्री पूरन साहब ही टीका किए, वो उसी परंपरा में रहे, लेकिन पहले वालों को आचार नहीं लगाया जाता है। स्थान था कबीरपंथी, संत आते थे, संत विद्वान रहे, पढ़ाते थे। साधु श्री पूरन साहब को भी श्री शुक्ला साहब जी पढ़ाए। लेकिन जब से सदग्रंथ बीजक का टीका किया, और तब से ही आचार परंपरा चली है, वहां से नहीं। यदि वहां से पहले से चली आती तो वहां भी सब जितने भी बैठे रीवा में, उनको सबको आचार लगा होता, तो ऐसा तो है ही नहीं। किसी भी ग्रंथ का टीका किया हो, जो जिनका मूल होता है, मूल का जो टीका करने वाला होता है और वो टीका मान्य होता है, उसको आचार कहा जाता है। तो सदगुरु श्री पूरन साहब जी बुरहानपुर गद्दी पारक सिद्धांत गद्दी के प्रथमाचार्य हुए, और उन्होंने सब पूर्वजों का आदर किया है। साधु श्री पूरन साहब जी ने जितने भी पूर्व में हुए हों, उन सब का आदर किया है। उनके बाद में हंस साहब बैठे, जितने भी बैठते संत चले आए, सब ने अपने पूर्वजों का आदर किया है। लेकिन आचार सदगुरु श्री पूरन साहब को ही कहा है, पहले वालों को नहीं। मैंने कल भी कहा था और भी कई प्रवचनों में कहा हूं कि संतों को विचार से बोलना चाहिए और देखभाल के बोलना चाहिए, विवेक के साथ बोलना चाहिए। इतिहासों में तो बहुत गड़बड़ी हो जाती है, इतिहासों के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सही बात है, जहां तक सही पता है, एक पीढ़ी का, दो पीढ़ी का, तीन पीढ़ी का, चार पीढ़ी का, वहां तक ठीक है। ज्यादा लंबे आएंगे तो बहुत बड़ी भूल पड़ जाती है। और अपने ही जहां पैदा हुए हो, इस शरीर का जन्म हुआ हो, वहां भी चौथी, पांचवी, 10वीं पीढ़ी तक कोई बता नहीं पाएगा। ज्यादा ही लिखा हुआ हो जगहों के द्वारा तो 10-20 पीढ़ी तक बता सकता है, उससे पहले का इतिहास कोई नहीं बता सकता। और यहां तो साधु श्री कबीर साहब से ही ये सिद्धांत चला है। पारक सिद्धांत के प्रथम गुरु, आदि गुरु साधु श्री कबीर साहब जी हुए हैं। उन्हीं के द्वारा ये सिद्धांत चला। जिसके द्वारा जो सिद्धांत चलता है वो सिद्धांत का प्रथम गुरु होता है। फिर वहां से जो परंपरा चलती है, फिर सब उन्हीं के अनुयायी माने जाते हैं जिन्होंने जो सिद्धांत चलाया। तो पारक सिद्धांत के आदि गुरु सदगुरु श्री कबीर साहब हुए। पारखी चेतन जीव तो अनादि है, लेकिन किसी को भी पारक ज्ञान नहीं था, सब लोग भूले हुए थे। आज भी इतिहासों में देखो, इतिहासों को लेकर के चलेंगे तो फिर तो बात बहुत बिगड़ जाती है। क्योंकि कोई तो कहते हैं कि लव और कुश सीता की ओर से पैदा हुए, और कोई कहते एक ही बेटा सीता के गर्भ से पैदा हुआ, एक तो बना दिया था वाल्मीकि जी ने। कोई कहते हैं कि शांता और उनकी बेटी थी राजा दशरथ की, उनकी रानी से ही पैदा हुई। और कोई कहते हैं कि राजा दशरथ श्रृंगी स्थाल में नहा करके औरत बन गए, उनको राजा लोमपाद ले गया, अपनी रानी बना लिया, और उन्हीं के गर्भ से और वो बेटी जन्मी। ऐसा होता ही नहीं कि किसी ताल में नहा करके कोई भी पुरुष और नारी बन जाए। इतिहास तो बहुत गड़बड़ है, किसी का भी हो, ज्यादा लंबा जा करके
वहां कुछ का कुछ लोग लिख देते हैं, वो कोई मान नहीं होता है। वहां तो यहां ठहरती है कि जो श्री सनातन साहब जी कहते हैं और भी लोग कहते हैं या अपनी परंपरा में उनको आचार बताते हैं या स्वयं को बताते हैं, ये बात बिल्कुल झूठ है, ठीक नहीं। विचार करें, संत हैं, पुराने हैं, इतिहास भी देखते हैं। यदि उनका बताया हुआ इतिहास यदि ठीक भी है और जैसा वो कहते हैं तैसा किया भी हो, रीमा में टीका किया हो या निरसार लिखा हो, कुछ भी किया हो, लेकिन परंपरा के अनुसार आचार गति बुरहानपुर ही है, रीमा आचार गद्दी नहीं है। यदि आचार गद्दी होती, यदि वहां के महंत बना दिए होते सदगुरु श्री पूरन साहब जी और तब टीका करते तो हो जाती। क्योंकि उस समय सदगुरु श्री पूरन साहब जी को वहां का महंत नहीं बनाया था, क्योंकि उनके गुरु मौजूद थे, गुरु जी स्वयं थे। या तो सदगुरु श्री सुखलाल साहब जी वहां के उस समय महंत होंगे या कोई उनके बड़े गुरु भाई होंगे, लेकिन सदगुरु श्री पूरन साहब जी तो सुखलाल साहब जी के ही शिष्य थे। उनसे ही ब्रह्मचारी भेष हुआ, उनसे ही साधु भेष हुआ, उनसे पढ़े। तो वहां तक आचार नहीं लगाया गया और उस गद्दी पर बैठार करके उनको महंत भी नहीं बनाया गया सदगुरु श्री पूरन साहब जी। अब कोई वैसे ही नकली टोपी भोपी लगा करके नकली कोई चित्र बना दे, वो गलत है। यहां पर श्री कवि निर्णय मंदिर में आकर के जब उन्होंने टीका पूरा किया और तब से लोग उनको आचार मानने लगे। बैठार के टोपी भी लगाई होगी, थैली लगाई, जो भी किया हो, वहां से परंपरा चली है और आज भी वो परंपरा चल रही है। इसलिए कोई भी संत हो, कहीं के भी संत हो, उनको विचार करना चाहिए, विवेक से रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सबको आदर देना चाहिए। क्योंकि बुरहानपुर में सभी जगह के संतों को आदर दिया जाता है, उनको पारकी संत ही माना जाता है। चाहे वो उनके सम्मान के अनुसार, इज्जत के अनुसार, चाहे उनको आगे बैठा दिया जाता हो, चाहे उनको सबसे पीछे वाली लाने बैठा दिया जाता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संत संत होते हैं, संत साधु के लेन में ही बैठा रह जाते, चाहे आगे बैठा रह जाए चाहे पीछे। लेकिन जो गुरु परंपरा से जो भेष लिए हैं और वास्तव में साधु त्यागी वैरागी हैं, बुरहानपुर में सबको आदत दिया जाता है, बैठा रह जाते हैं। यदि पता चल जाए कि ये घर में रहता है, इसका साधु भेष नहीं है, या साधुता का पैसा घर में देता है, तो उसको साधु नहीं माना जाता है। या झूठ बोलता है, कुछ का कुछ कहता है, या बड़ा क्यों न हो, तब भी उसको साधु नहीं माना जाता है। इसलिए श्री सनातन साहब जी को यहां पर बहुत विचार करना चाहिए और ये शब्द तो कभी कहना ही नहीं चाहिए कि बुरहानपुर के संत पूर्वजनों को आदर नहीं देते। ये बिल्कुल गलत है, आदर देते हैं। रीमा में सदगुरु श्री पूरन साहब का गुरु स्थान था, वह पहले से संत होते चले आए। स्थापना किन्ने करी रीमा आश्रम की, ये तो हमको पता नहीं है, उनको पता होगा और भी बड़े संतों को पता होगा। पर वहां गुरु स्थान था सदगुरु श्री पूरन साहब जी का, लेकिन उनके गुरुओं को किसी को भी आचार नहीं लगाते। मैंने कई बार कहा है कि जिस पीढ़ी में कोई वकील हो जाए उसको वकील कहा जाएगा, पहले वालों को वकील नहीं कह सकते। जिस पीढ़ी में कोई थानेदार हो जाए उसको थानेदार कहा जाएगा, पहले वालों को थानेदार नहीं कहते। जिस पीढ़ी में कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो जाए उसको कहा जाएगा, पहले वालों को नहीं कह सकते। अगर पहले वालों को भी लगाओ, प्रधानमंत्री नहीं लगा सकते। ठीक इसी प्रकार से पहले वाले रहे, सम्मानीय थे, गुरुजन थे, आज भी उनका आदर है, उनको मानते हैं। लेकिन आचार के नाम से, पारस सिद्धांत के आचार सदगुरु श्री पूरन साहब ही माने जाएंगे। जो भी मैं वचन कहता हूं, किसी के लिए इसमें अंगुली रखने के लिए जगह नहीं है, किसी के लिए सुई की नोक रखने के लिए जगह नहीं है।
विचार के वचन कोई भी कहें उनका संसार आदर करता है, और झूठे वचन जो भी कहें वो कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाते हैं। इसलिए इतिहासों के ज्यादा चक्कर में यदि पढ़ेंगे तो देख लो जितने भी वेद शास्त्र पुराण हैं इनमें सारी गड़बड़े बातें हैं। और सूर्य की और पृथ्वी की शादी हो रही थी, ये भी तो इतिहास में लिखा है। बेवकूफ की बातें हैं कि नहीं? कहां सूर्य अग्नि का केंद्र है, कहां पृथ्वी जड़ है। पृथ्वी से सूर्य 13 लाख गुना बताया गया बड़ा। अब वो भी जड़ है, निर्जीव है सूर्य, पृथ्वी भी निर्जीव है, अब इनकी शादी कैसे होगी? बेकार की बात है। नदियां आपस में बात करती थी, पहाड़ पर्वत आपस में बात करते थे। अरे पहाड़ पर्वतों पर रहने वाले तो बात कर सकते हैं, नदियों के किनारे रहने वाले बात कर सकते हैं, मीटिंग भी जोड़ सकते हैं, लेकिन नदियां बात नहीं करती, पहाड़ पर्वत बात नहीं करते, चंद्र सूर्य बात नहीं कर सकते क्योंकि निर्जीव पिंड हैं, अनादि हैं। पृथ्वी जलवायु अग्नि चारों तत्व जड़ हैं, इनमें ज्ञान गुण नहीं है। तो साधुओं को त्याग वैराग से रहना चाहिए, विवेक से रहना चाहिए, अपने सिद्धांत का ध्यान देना चाहिए। सिद्धांत हमारा क्या कहता है? जड़ और चेतन हमारा सिद्धांत है। यदि विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में जो भी गिरेगा समझ लो उसका पतन होगा, उसका कल्याण नहीं हो सकता। त्याग वैराग्य ही साधु का भूषण है। खानी वानी दोनों जालों का त्याग ही वैराग्य है। और ये ईश ब्रह्मात्म परमात्मा की जो भी कल्पना की है ये मिथ्या धोखा है। इसलिए साधुओं को त्याग वैराग की लाज रखनी चाहिए, त्याग वैराग से ही रहना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए, ईर्ष्या क्रोध मान छल को तजना चाहिए, और जैसी जो परंपरा हो तैसी बतानी चाहिए। यदि ज्यादा पता न हो तो मौन रहना चाहिए, उस विषय में नहीं बोलना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं ये निर्णय के अनुसार बोल रहा हूं, और निर्णय को सब कोई आदत देते हैं। जहां तक ये आवाज जाएगी या वीडियो जाएगा सभी लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे। और जो सनातन साहब जी श्री अमोही साहब जी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं ये भी उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतिहास में कहने सुनने में कुछ ऊंच नीचे हो ही जाती है। उनकी 7 गलतियां हैं कि इतनी गलतियां हैं कि ये कहना है, ये बिल्कुल बेकार की बातें। तैसा ही तो बनाने वाला, तैसा ही कहने वाला, ये तो सब बेकार की बातें हैं। इतिहास वहीं से चालू होता है साधु श्री पूरन साहब जी का। जब वो रीमा को छोड़ के बुरहानपुर आ गए, बुरहानपुर में टीका करके समाप्त हो गया, वहीं से आचार गद्दी चालू हो गई, और इतिहास वो ही है। आगे पीछे के इतिहास में कुछ भी लिखा हो वो तो लिखा ही होगा, क्योंकि संत परंपरा चली आ रही है साधु श्री कबीर साहब से लेकर के, और अभी वर्तमान में 10वें आचार्य सदगुरु श्री मान साहब जी बुरहानपुर में हैं, और रीमा में तो कुछ समय बाद वहां कोई संत रहे ही नहीं। और यह भी मैं सुना हूं कि वो तो गिरस्त गद्दी हो गई थी, वहां का जो महंत था भ्रष्ट हो गया, उसके बाद में जो बैठते रहे। पहले वाले जो संत गुरुजन थे त्यागी बैरागी थे, अच्छे विचारमान थे, और जब से वो गद्दी बिगड़ी तो बिगड़ गई। अब उसके बाद में अभी त्यागी वैरागी बढ़िया है, संभाल रहे हैं। रीमा को बहुत अच्छी बात है, सना साहब को संभालना चाहिए, है ना, और बढ़िया आदत से रहना चाहिए, सबको आदत देना चाहिए। लेकिन उन सबको आचार लगाना या अपने आप को आचार लगाना या किसी दूसरों को आचार कहना ये शोभा नहीं देता है। ये अपने हाथ से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना है। तो सदग्रंथ बीजक को विचार से पढ़ें, त्याग वैराग से रहें। त्याग वैराग ही साधु का भूषण है। और कभी सब कहां जन्मे, कहां खाए, क्या हुआ, कि जाति में हुए, क्या हुए, इससे तो क्या है कि संस्कार भी धूमिल होते हैं, और वो कोई विवेक विचार की बात नहीं है, वहां कोई साधना भी नहीं है, उसी में पूरा समय निकल जाता है। इसलिए साधु को त्याग और वैराग से काम लेना चाहिए। जड़ चेतन का ज्ञान पूरा होना चाहिए, है ना। साधु श्री कबीर साहब का पारक सिद्धांत है या आत्म सिद्धांत है, इस पर विचार करना चाहिए। साधु श्री पूरन साहब जी ने जो पूर्ण आत्मा ब्रह्म को जो नकारा है उसको देखना चाहिए, उस विषय में बोलना चाहिए। साधु श्री कबीर साहब का सिद्धांत कौन सा था, साधु श्री पूरन साहब जी ने टीका में क्या क्या कहा है, यहाँ पर विचार करना चाहिए।
और इसे लड़ाई में रहना है कि वहां पर टीका किया, कि वहां पर टीका किया, टीका कहीं विश्व में किया हो। लेकिन इतिहास गवाह बुरहानपुर है, और बुरहानपुर में उनकी गद्दी है, और बुरहानपुर में साधु श्री पूरन साहब जी रहे। उनकी परंपरा आज भी चल रही है, उस परंपरा के आज संत भी हैं। इतिहास में कहने सुनने में कोई बात हो जाए तो उसको तो न कहना चाहिए, न उसका प्रचार करना चाहिए। जो हो गया हो गया। अरे कहने सुनने में संत संबंध का भी फर्क पड़ सकता है, कुछ भी पड़ सकता है। अभी अब कौन सी पुण्यतिथि आ रही है, इसमें भी फर्क पड़ सकता है, और पड़ ही जाता है, कहने सुनने में हो ही जाता है, उस पर नहीं जाना चाहिए। खास क्या है, चोरी हिंसा व्यभिचार को तजना, ईर्ष्या क्रोध मान छल को तजना, गाली निंदा झूठ को तजना, और विवेक और विचार से रहना, है ना। इतिहास की जहां तक बात मालूम हो वहां तक कह देना, यहाँ की मालूम है वहां तक की नहीं कहना। लेकिन हमारा कहना यह इतना ही है, सना साहब जी से, वो संत हैं, आएंगे, हम आदर करते हैं, बुरहानपुर भी आते हैं, पूजा होती है तो उनकी भी पूजा करते हैं, है ना, संतों में ही उनको बैठा रहा जाता है। लेकिन वो अपने को आचार कहें या पहले वालों को आचार कहें, ये बिल्कुल गलत बात है, ये झूठी बात है। ऐसा उनको भरम नहीं फैलाना चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए, दूसरों को भी नहीं कहना। और कोई कहे कि आप यहाँ के आचार हैं तो मने कर देना चाहिए कि मैं यहाँ का आचार नहीं हूँ। आचार परंपरा तो साधु श्री पूरन साहब से ही चली है, पहले के उनके गुरुजन सम्मानीय रहे, बढ़िया रहे, वो भी पूजनीय थे। कबीर साहब ने और साधु श्री पूरन साहब जी ने उनको आदर भी दिया है। आज बुरहानपुर के संत भी सभी संतों को आदर दे रहे हैं। लेकिन आचार लगाएंगे, प्रथमाचार लगाएंगे तो साधु श्री पूरन साहब को ही लगाना पड़ेगा। पारस सिद्धांत के आदि गुरु लगाएंगे तो सदगुरु श्री कबीर साहब को भी लगाना पड़ेगा। और जो लोग कहते हैं पहले से पारस सिद्धांत चला रहा है, जो उनकी भूल है, ये भी नहीं कहना चाहिए। और ईश ब्रह्म आत्म परमात्म, इस सिद्धांत को पारक सिद्धांत से नहीं जोड़ना चाहिए। पारक सिद्धांत एक स्वतंत्र सिद्धांत है। पारक चेतन जीव है, पारखी भी चेतन जीव है। बंधन में है तब तक पारखी है, बंधन छूट गया पारक है, पारक में ठहर जाता है, ये मुक्ति है। लेकिन ये इतिहासों को खोजते रहना, या इनमें लड़ते रहना, या मंचों पर 2-2 घंटा बाद विवाद करते रहना, इससे न दूसरे का कोई हित है, न अपना हित है। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, भूल को दूर करो, विवेक विचार से रहो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। यदि कोई मेरे बोलने में कोई कमी दिख रही हो, है ना, तो मेरे से बात भी कर सकते हैं, बुरहानपुर भी आ सकते हैं, रास्ता में कहीं भी मिल सकते हैं, आमने सामने बात भी हो सकती है। क्योंकि मैंने अपने प्रवचन में या इसमें कोई भी गलत, किसी के अपमानजनक कोई बात नहीं कही है। जो सही बात है, ठीक बात है, जिससे मन निर्मल हो सके, त्याग वैराग से अपना पूरा जीवन पवित्र हो सके, वो ही निर्णय दिया गया है। अब मैं यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।